ये एक हैक मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये बता दूँ कि ये हैक मुझे पता है, लेकिन मैं खुद अपनी लाइफ में इसको 2 बार इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ। एक बार मेरे से एक्सीडेंटली इम्प्लीमेंट हुआ था, तब मुझे एक्सेप्शनल फोकस और जिसको फ़्लो की स्टेट बोलते हैं, वो फ़्लो की स्टेट मुझे अचीव हो गई थी, वो एक्सीडेंटली हुआ था। और एक बार मैंने उसको डिलिबरेटली कॉज़ किया था। तो जब मुझे एक्सीडेंटली हुआ, फिर मैंने समझा कि यार ये कैसे हो गया? फिर मुझे समझ में आया और उसके बेसिस पे मैंने ये हैक बोलना सही शब्द नहीं है। ये जो अप्रोच है, ये मेथड, इसको बोलना ज़्यादा सही है। तो वो जब मैंने बनाया तो मैं इसको डिलिबरेटली अप्लाई कर पाया खाली एक बार, लेकिन उसके बाद मैं इसको अभी तक अप्लाई कर नहीं पाया हूँ। ये कैविएट है कि कोई सोच रहा हो कि मुझे बड़ा ज्ञान मिल गया है। ज्ञान तो मिल गया है इस मामले में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। तो इसमें लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको सुन रहे होंगे वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि जैसे हम ऐसा बोलते हैं ना कि जो डांस का जो कोरियोग्राफर होता है वो विजुलाइज कर लेता है, लेकिन वो डांस उतना अच्छा नहीं कर सकता, राइट? डांस डायरेक्टर्स कोरियोग्राफर सारे मोटे मोटे से होते हैं, लेकिन डांस अच्छा ऋतिक रोशन कर सकता है। तो मैं तो खाली यहाँ पर डांस डायरेक्टर की तरह हूँ और हो सकता है कोई इस चीज़ को लेकर के ऋतिक रोशन बन जाए। बहुत सिंपल हैक है ये। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब फोकस या कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि हमारा माइंड, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें कहीं और ले जा रहा है। हमारा माइंड जहाँ पर सपोज हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा माइंड हमें खेलने की तरफ ले जा रहा है, या मूवी देखने की तरफ ले जा रहा है, या सोने की तरफ ले जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा माइंड ले जा रहा है। तो हमारे दिमाग में इन अ वे कई सारी विंडोज़ खुली हुई हैं, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड या लैक ऑफ फोकस फील कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको सबसे पहले मैं सीधे सोल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमको इंट्रोस्पेक्ट करके ये समझना चाहिए कि हमारी पूरी लाइफ में हमारे डिज़ायर्स क्या क्या हैं। यानी कि हमारा माइंड हमें कहाँ कहाँ ले जाता है, हम क्या क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहते हैं, हम पढ़ना भी चाहते हैं, या हम जॉब भी करना चाहते हैं, हम खेलना भी चाहते हैं, हम माँ बाप की भी देखभाल करना चाहते हैं, हम किड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हम मूवी देखना चाहते हैं, जो भी ये सोना चाहते हैं, जो भी इस तरह के 10 एक्टिविटीज़ बनेंगी, राइट, जो कि हम पूरी लाइफ में करना चाहते हैं। दिस इज़ बेसिकली आवर पोर्टफोलियो ऑफ डिज़ायर्स। फिर हमें सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा? उस पोर्टफोलियो में हमें एक वेटेज देना पड़ेगा कि भैया हमको जैसे सोने के लिए एक वेटेज होगा, राइट, लेकिन खाना पीने के लिए ज़्यादा वेटेज नहीं होगा, क्योंकि आप खाना वीकेंड में एक बार जाओगे आप, या 2 बार चले जाओगे, राइट। खेलने के लिए 1 घंटे का वेटेज होगा एक दिन में, राइट। तो आप उस हिसाब से अपना एक वेटेज डिसाइड कर लो, जिसमें कि आप इंट्यूटिवली, कॉन्शियस माइंड से नहीं, इंट्यूटिवली आप कंफर्टेबल हो कि भैया इसमें आपने अपने सारे पोर्टफोलियो के लिए इनफ टाइम एलोकेट कर लिया है। तो पहला स्टेप पोर्टफोलियो बनाया ऑफ डिज़ायर्स, दूसरा स्टेप आपने पोर्टफोलियो में टाइम एलोकेशन कर दिया, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो। अगर आप नहीं भी कंफर्टेबल हो तो आप थोड़ा टाइम बाद जब इसको अप्लाई करोगे तो आप थोड़े टाइम बाद रीएडजस्ट कर सकते हो अपने टाइम एलोकेशन को। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो टाइम एलोकेट किया है, टाइम टेबल बना करके उस टाइम में सिर्फ उसी काम को करना है। जैसे आपने टाइम बनाया कि यार मेरे को शाम को 7 से 8 बजे खेलना है, वो मेरा टाइम फिक्स है। तो मैं इसको नाम, जो मेरी अप्रोच है ना, इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन बहुत पावरफुल है, टाइम बाउंड अप्रोच मैं उसको बोलता हूँ। तो जब आपने टाइम टेबल बना लिया एक चीज़ का, तो क्या होगा कि आप पहले दिन खेलने गए तो उस टाइम में शुरू शुरू में एकदम से आपके दिमाग में वो सारे और ख्याल आएंगे कि यार घर पे काम करना था, घर का काम करना था, वो रह गया, यार जॉब की भी पीपीटी बनानी थी, वो रह गई। तो शुरू में ऐसा होगा, लेकिन जब आप 5-6 दिन, 1 हफ्ते तक इसको इंप्लीमेंट करोगे, इस टाइम बाउंड अप्रोच को इंप्लीमेंट करोगे, तो धीरे धीरे बाकी सारी विंडोज़ क्लोज होना चालू हो जाएंगी। क्योंकि आपको फिर आपका कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को इंटीग्रेट करना चालू कर देगा कि भैया मैंने टाइम तो रखा हुआ है ना बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। जहाँ मेरा माइंड मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ मैंने रखा हुआ है ना, मैंने पिछले 5 दिनों से करता आ रहा हूँ ना बाकी सारे काम भी, तो इस समय मैं खेलने पे फोकस करता हूँ। तो धीरे धीरे करते 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 आप और ज़्यादा फोकस कर पाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस चीज़ को इंटीग्रेट करना चालू कर देगा। तो आप अब इसमें क्या होगा ना कि एक तो सबकॉन्शियस माइंड इंटीग्रेट कर रहा है, कोई भी विंडो अगर खुल भी रही है तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जा रही है। दूसरा क्या होगा कि क्योंकि आप अपने माइंड को फोकस कर रहे हो उस टाइम में, 1 घंटे खेलने के लिए, सपोज बैडमिंटन खेल रहे हो, तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलना चालू होगा तो वो एक्टिविटी आपके लिए और ज़्यादा इंजॉयबल हो जाएगी। तो एक सेल्फ फुलफिलिंग फीडबैक लूप चालू हो जाएगा, वर्चुअस फीडबैक लूप। आपको और मज़ा आने लगेगा। जितना आपको और मज़ा आने लगेगा उस फील्ड में, उतना आपको बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस और कम होते चले जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आप जो जो टाइम में जो जो एक्टिविटी सेट कर रहे हो, वहाँ पर आपको इतना मज़ा आने लगेगा जो पहले कभी नहीं आया होगा। आप एक पीपीटी भी बना रहे हो, अगर आप एक वॉक के लिए भी जा रहे हो या जिम में भी जा रहे हो, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें की अनुभूति होगी कि यार इतना मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। तो एक एक मोमेंट आपके लिए एक्सपैंड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फ्लो की स्टेट आ जाएगी। ये बस लास्ट में मैं बोल दूँ कि मेरे साथ एक्सीडेंटली जब ये हुआ था, तो मैंने क्या किया था कि मेरे पास प्रेशर था, मैंने जॉब छोड़ा हुआ था रिलायंस का, और मेरे को प्रेशर था कि मुझे एक तरफ तो मुझे तैयारी भी करनी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ऊपर से मुझे ये भी था कि भैया अगर मेरे पास कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाया तो मुझे एक जॉब भी चाहिए।
तो उस टाइम में मैं 3 अलग-अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। एक तरफ मैं कि भैया मेरा अगर रिलायंस से मैं हटा हूँ तो मारुति में हो जाए सिलेक्शन, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था। फिर मैं एक तरफ दिल्ली स्कूल की तैयारी कर रहा था। फिर मुझे ये था दिल्ली स्कूल में इकोनॉमिक्स में नहीं हुआ तो कहीं न कहीं एमबीए में हो जाए, तो मैं एमबीए की भी तैयारी कर रहा था। और मैंने बैकअप ऑप्शन बना रखा था, कहीं भी नहीं हुआ तो यार बैंक पीओ में तो हो ही जाना चाहिए, तो उसकी भी तैयारी कर रहा था। और ये था कि भैया थोड़ा-सा हेल्थ पे भी ध्यान देना है, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी करना है। तो मैं पूरे दिन में अपने टाइम टेबल को वैसे डिवाइड करता था कि मेरा मेन फोकस था दिल्ली स्कूल की तरफ, तो मैंने 5 घंटे उसको दिए। खेलने के लिए मैंने आधा घंटा दिया, एंटरटेनमेंट के लिए मैंने आधा घंटा दिया। और जब मैंने ये करना चालू किया तो विदिन 15 डेज़ मेरा फोकस, मेरा फ्लो इतना अमेजिंग हो गया कि मैं जो एक्टिविटी करता था, आप सोचो इसी वजह से मैंने 3 साल का जो कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, वो मैंने मुश्किल से 4 महीने के अंदर कंप्लीट किया। और मैं इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम में मैं मास्टर्स करा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, यूजिंग द इकोनॉमिक्स ऑप्शन, नॉट द मैथ्स ऑप्शन ऑफ एंट्रेंस। और जब मैं खेलने आता था छत पे अकेले खेलता था, खाली बॉलिंग करता था, खाली बॉलिंग की प्रैक्टिस करता था कि बॉल जहाँ मैं डालना चाह रहा हूँ वहीं पर ही डले। तो उस टाइम में मेरी जो सेंसेज है वो इतने शार्प हो गए थे, फोकस इतना क्लियर हो गया था कि मैं जहाँ डालना चाहता था बॉल वहाँ डलती थी। बाद में कभी रेप्लिकेट नहीं हो पाया, बट उससे मुझे ये इंसाइट मिली कि टाइम बाउंड अप्रोच अगर आपने अपना ली, सुनने में बड़ी सिंपल लगती है लेकिन यही है कि मैंने बता दी तो सिंपल लग रही है, और फिर असली खेल है इसको इम्प्लीमेंट करना। थैंक यू।